हेलो स्टूडेंट, विद्यावार्थी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा जी की ऑनलाइन क्लास जो चल रही है उनमें आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपके लिए हम 10th क्लास के से मैथ से संबंधित क्वेश्चन लेकर आते हैं। कल पिछले वीडियो के अंदर आपको 10th क्लास की जो त्रिकोणमिति है उसमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित आपको क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन था एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के आधार से मकान की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि मीनार 48 मीटर थी तो मकान की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी जो 16 मीटर के आसपास आई थी। लेकिन उसके अंदर आपको हमने सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं बताया था क्योंकि समय कम होने के कारण सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रह गया था। तो आज आपको हम एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पहले बता देते हैं। तो आज आपके लिए हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं बोर्ड 2016 का। 2015 का जो बोर्ड का सिद्ध करने वाला प्रश्न था वो आपको पहले बता चुके हैं हम। आज आपके लिए 2016 का क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे हुए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर दूसरा पक्ष है 1 माइनस कॉट ए बटे हुए 1 माइनस tan ए और इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर। ये आया था BSER 2016 के अंदर। देखो आपको पिछले वीडियो के अंदर 2015 का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था जो गलती से मिसप्रिंट हो गया था, वो एक बार मैं आपको और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, जो इसमें और उसमें आपको अंतर करके देखना है क्या अंतर है, दोनों बिल्कुल सेम से ही हैं। 2015 के अंदर आया था 1 माइनस tan 1 बटे हुए 1 प्लस tan 1 का एक साथ पूरा होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। ये इस प्रकार से BSER 2015 का क्वेश्चन था। आपको याद दिला दूं मैं कि यहाँ पर प्लस आ गया था जो माइनस आना चाहिए था। तो इस मिस्टेक के कारण बोर्ड को 2 नंबर बोनस अंक भी देना पड़ा था। तो ये 2015 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि कैसे बोर्ड में आया था, क्या गलती हुई थी, किस प्रकार से इसको हल करना है, सिद्ध करना है, वो बता चुके। आज हम आपको ये 2016 वाला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 2016 में एग्ज़ाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चन आया था 3 अंक का। तो अब देखिए इसको हम सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्ष लगभग समान से ही हैं। ज़्यादातर सिद्ध करने वाले में हम सरल पक्ष को लेते हैं और जटिल पक्ष को लेते हैं और सरल पक्ष ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों ही पक्ष मुझे जटिल लग रहे हैं। जटिल का मतलब कठिन नहीं, जो उलझे हुए हों वो होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है दोनों पक्षों को हमें सिद्ध करना पड़े। तो फिलहाल हम कोई सा भी एक पक्ष ले लेते हैं पहले तो हम LHS यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए LHS बराबर LHS है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे हुए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये तो आपका पक्ष हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, साइन कॉस के अंदर बदल दो, क्योंकि tan का मतलब और cot का मतलब आप आराम से साइन कॉस में बदल सकते हो। और साइन कॉस में बदलकर सरल करने से आपका ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन और भी सरल हो जाता है। और अगर वैसे ही सिद्ध हो रहा हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो फिलहाल आप उसको वैसे भी सिद्ध कर सकते हो कॉट स्क्वायर का और tan स्क्वायर का मान रखकर, लेकिन मैं यहाँ पर साइन कॉस में बदल लेता हूँ। तो मैं पहले आपको संकेत दे देता हूँ, चूँकि कॉट थीटा बराबर होता है tan का व्युत्क्रम साइन बटे कॉस बराबर tan होता है, तो कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा। तो ये कॉस
थीटा बटे वे साइन थीटा। और अगर इसके स्क्वायर है ऐसे तो यहाँ पर भी दोनों के स्क्वायर लग जाएगा। और tan का मतलब होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का कोट का व्युत्क्रम। यहाँ पर अगर tan स्क्वायर है तो हम यहाँ पर tan स्क्वायर, तो ये भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम मान चेंज कर सकते हैं किनका, कॉट स्क्वायर का और tan स्क्वायर का, और फिर इसको सरल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर a बटे वे साइन स्क्वायर a। अब आते हैं हम नीचे यहाँ पर हर में भी क्या है 1 या 1/1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर a बटे वे कॉस स्क्वायर a हो गया। अब देखिए ये ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो भिन्नों को किस प्रकार से हम सरल करते हैं, उसके लिए सबसे पहले लघुत्तम लिया जाता है। तो हम लैसे लेते हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों अंश में इन दोनों का लैसे होगा साइन स्क्वायर, और जब साइन स्क्वायर होगा तो लैसे के अंदर हम क्या करेंगे, हर का भाग देंगे। साइन स्क्वायर में हम हर का भाग देंगे 1 का, तो 1 बार जाएगा, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ऐसे कैसे साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आते हैं हम, नीचे हर में हमें लघुत्तम लेना है, तो क्या आएगा इनका लघुत्तम 1 का और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। कॉस स्क्वायर में 1 का भाग देंगे तो क्या कितनी बार जाएगा, कॉस स्क्वायर बार। कॉस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर का ऐसे कैसे तो साइन स्क्वायर भी ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इस भिन्न में इस भिन्न का भाग लग रहा है, आप चाहो तो गुणा में ले सकते हो, या दूसरी बात आप समझदार हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, उस कारण हम यहाँ पर पहले 1 लिख देते हैं। तो ये देखिए इसका मान हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर a। फिर नीचे बटे में आते हैं तो वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका मान हो गया 1 और बटे कॉस स्क्वायर। अब इसको गुणा में ले आएंगे तो ये है 1 बटे वे साइन स्क्वायर a गुणा 1 बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटे वे 1, और 1 से गुणा करना ये ऐसे कैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉट स्क्वायर। तो ये चूँकि हम निर्देश दे सकते हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बटे वे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके कारण से हम इसको क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, सरलतम रूप हो गया ये। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड को अर्थात RHS को, तो यहाँ पर लेते हैं हम RHS बराबर RHS है आपका 1 माइनस कॉट a बटे वे 1 माइनस tan a। उसी प्रकार से बोर्ड 2015 वाले की तरह वैसा ही है, लेकिन tan की जगह क्या है यहाँ पर कॉट है, और यहाँ पर कॉट है, सॉरी ये कॉट। तो यहाँ पर कॉट ऊपर कर दिया टैन नीचे कर दिया, वहाँ पर टैन स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर लाना है। उसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बोर्ड में यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, क्या प्लस लिख गया था, जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए माइनस। तो ये
हो गया इसका होल स्क्वायर, ये आपका ये पक्ष आ गया। अब हम इसको भी वही साइन कॉस में बदलते हैं और सरल करते हैं। देखिए ये तो बटे वाला 1/1 माइनस कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, तो ये कॉस a/वे साइन a, क्योंकि यहाँ पर मैंने निर्देश दे रखा है कॉट का मतलब क्या होता है कॉस बटे साइन, कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। नीचे आते हैं तो वही 1/1 माइनस tan का मतलब होता है साइन बटे वे कॉस, कॉट का वैध क्रम, और इनका क्या करना है हमें होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इनका भी वही लघुत्तम लेंगे हम और सरल करेंगे। देखिए इस स्टेप को ये बटे वाला है, 1 का और साइन का लघुत्तम आएगा साइन, तो ये साइन ए बटे वे 1 का भाग साइन में देंगे, साइन बार जाएगा, साइन को 1 से गुणा करेंगे तो ये साइन ए माइनस साइन, ऐसे कैसे तो कॉस भी ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब बटे में आते हैं, बटे में देखो लघुत्तम आएगा कॉस, 1 का और कॉस का लघुत्तम कॉस हो जाएगा। कॉस में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा कॉस बार जाएगा, कॉस को 1 से गुणा करेंगे तो ये कॉस ए माइनस माइनस कॉस ऐसे कैसे तो साइन बी, ऐसे कैसे तो ये साइन ए, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए इस कोष्ठक के अंदर 2 बिंदु हो गई, इनको हम गुणा में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे वे नीचे है साइन ए, बड़ा कोष्ठक लगा देता हूँ क्योंकि डबल कोष्ठक लगेंगे। यहाँ पर मैं गुणा लगा रहा हूँ, तो ये जो कॉस माइनस साइन बटे कॉस है वो ऊपर उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, तो ये कॉस ए और बटे में कौन कॉस ए माइनस साइन ए, और इनके ऐसे कोष्ठक लगा देते हैं, और ये कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक भी, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए वही बोर्ड 2015 वाले क्वेश्चन की तरह चल रहा है ये, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप इन दोनों में से किसी में भी माइनस का एक कॉमन ले लो जिससे कि समान हो जाए और कट सके, और कॉस बटे साइन बच सके, इसका मतलब कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो सके, जिसका मतलब कॉट स्क्वायर हो सके। तो हम यहाँ पर माइनस का एक कॉमन ले लेते हैं, वही 2015 वाले क्वेश्चन की तरह माइनस का एक कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्ठक ये बटे हुए माइनस का एक कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन, तो कोष्ठक के अंदर यहाँ पर इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, साइन माइनस कॉस का कॉस माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और कॉस माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में क्या है साइड में क्या है गुणा है कॉस ए, और नीचे क्या है वो देखिए बटे में है साइन ए गुणा कॉस माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो आप कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन गुणा में ऊपर नीचे भाग भी लग रहा है और गुणा में तो कट जाएंगे ये, तो ये क्रॉस हो गए, अर्थात ये इससे चला जाएगा, और बचा कोष्ठक के अंदर माइनस का 1 गुणा कॉस ए, वो का वही बोर्ड 2015 की तरह से चल रहा है, सेम टू सेम, बस tan की जगह कॉट है। नीचे बचा साइन ए और ये होल स्क्वायर। अब हम इनका वर्ग करते हैं, अंश का भी वर्ग और हल का भी वर्ग। तो -1 का तो 1 हो जाएगा, या गुणा हो गया है तो माइनस का कॉस है, माइनस कॉस का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे हुए साइन का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, जो इस प्रकार से आ रहा है। अब वही बात कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः है LHS बराबर RHS, ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया, अर्थात
इति सिद्धम। तो बहुत ही इजी नॉर्मल क्वेश्चन है, बोर्ड 2015 में भी यही क्वेश्चन आया ऐसा ही, 2016 में भी वही दे दिया, जो गलती बोर्ड 2015 में की थी वो गलती 2016 में नहीं की, सुधार लिया और इसको ऐसे बना कर दे दिया, जबकि ये बोर्ड 2015 में ऐसे प्लस लगा कर दिया था, ये 2015 का है लेकिन माइनस की जगह प्लस लगा दिया था, जिससे कारण गलत हो गया था, 2 अंक देने पड़े थे। तो ये मैंने बोर्ड 2016 वाला क्वेश्चन और 15 वाला क्वेश्चन स्पष्ट कर दिया। अब मैं सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं बता पाया था मैं, तो आज 2 क्वेश्चन ले लेते हैं सिद्ध करने वाले, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल मिटा देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको समझना, देखना, कहीं पर कोई मिस्टेक हो, मैंने गलती कर दी हो तो आप उसको सुधारने की कोशिश करना, अगर आपको मिल जाए तो, और हमें बताना भी। बाकी आपके समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, गलती तो आप नहीं करोगे, जब समझ में आ जाएगा तो कोई क्वेश्चन दूसरा आएगा तो आप अपने हिसाब से करोगे, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। तो फिलहाल आपके समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटान देता हूँ। और अब आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो बोर्ड 2007 के अंदर आया था, वही आज से 13 साल लगभग पहले, लेकिन था इम्पोर्टेंट और अब भी महत्वपूर्ण है, और वो 2013 में भी आया था पटवार मंडल एग्जाम में, PME। तो शायद PME का नाम लेते ही छात्र समझ गए होंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है 10th क्लास के लिए। तो 2007 वाला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन A बटे वे कॉस A और प्लस कॉस A बटे वे 1 प्लस साइन A बराबर 2 sec A। तो ये 2 गुणा sec A, ये था क्वेश्चन BSER 2007 और PME 2013, पटवार मंडल एग्जामिनेशन 2013 में ये क्वेश्चन आया था। ये पक्ष देकर पूछा था कि इसके बराबर क्या होता है, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे जिनमें ये ऑप्शन भी था। तो हम इसको सिद्ध करते हैं, बहुत ही इजी सिंपल सरल क्वेश्चन है। देखो हल में लेते हैं हम कौन सा, LHS, क्योंकि जटिल पक्ष यही है, लेफ्ट हैंड साइड ही है, वो पक्ष सिंपल है जो हमें लेकर आना है, सरल है। तो LHS लेते हैं, LHS बराबर, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन, आप ध्यान देना, 1 प्लस साइन A बटे वे कॉस A प्लस कॉस A बटे वे 1 प्लस साइन A। यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी जो पहले क्वेश्चन लिया था उसमें तो tan और cot थे और हमने tan और cot को साइन और cos में बदल लिया था, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही साइन और cos ही दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो और भी इजी है। आप बस इनको दोनों भिन्नों को लघुत्तम लेके सरल कर लो, ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, cos और 1 प्लस साइन का लघुत्तम होगा, इन दोनों का गुणा आप लघुत्तम में ले लो, तो गुणा ले लेते हैं, cos A गुणा, कोष्टक लगाकर लिखना है, 1 प्लस साइन A। अब लघुत्तम लेने के बाद वही नियम है भिन्नों वाला, हर का भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा कर देते हैं, जिस भिन्न के हर का भाग दिया है उसी भिन्न के अंश से गुणा कर देते हैं, किसको, जितनी बार जाता है उसको। तो cos का भाग देंगे इसमें, तो cos तो कट जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस साइन बार जाएगा, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन A गुणा 1 प्लस साइन A, ये गुणा में लिख दिया मैंने। अब 1 प्लस साइन का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन कट जाएगा, इसमें cos बचेगा, cos को गुणा करेंगे cos से तो ये cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए आप चाहो तो 1 प्लस साइन गुणा 1 प्लस साइन का मतलब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, अर्थात ही A प्लस B का होल स्क्वायर वाली सरसमीका बन जाएगी, तो आप उससे भी खोल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इन दोनों को इन दोनों से आपस में गुणा करना, पहले इसको फिर इसको। सरसमीका अगर आपको नहीं आती है तो मैं इसको गुणा कर लेता हूँ। देखो 1 एकम 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 को साइन A से गुणा करूँगा तो ये
साइन ए एकम साइन ए हो गया एक, तो दोनों से गुणा। अब हमें करना है साइन को भी एक से, ऐसे इन दोनों को। तो साइन को एक से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा साइन एकम साइन, साइन को साइन से गुणा करूंगा तो साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर ए हो गया, ऐसे गुणा कर लिया। आगे प्लस कॉस स्क्वायर है ही ये, इसको लिखना है, बटे नीचे है कॉस ए गुणा एक प्लस साइन ए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसको यहाँ पर बिना गुणा किए सरल समीकरण से भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इसके आगे देखते हैं हम, एक प्लस साइन गुणा एक प्लस साइन, इसका मतलब एक प्लस साइन का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा चूंकि सरल समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में हम खोलते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी है और इसका स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अर्थात एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग एक होता है, प्लस 2ab अर्थात इन दोनों का दुगुना 2 साइन a हो गया, 2 साइन a प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ये हो गया सरल समीकरण के अनुसार, प्लस कॉस स्क्वायर ये है ही, और बटे में है कॉस ए गुणा एक प्लस साइन ए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सरल समीकरण से, और नहीं ठीक रहेगा सरल समीकरण से करे तो स्टैंडर्ड तो सरल समीकरण के अनुसार ही होता है, सही रहता है, जबकि गुणा करना भी आप आराम से, ये भी नेम सही है, गलत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको आगे, तो एक प्लस साइन ए और साइन ए, एक साइन ए और एक साइन ए मिलकर 2 साइन ए हो गया, 2 साइन ए, तो ये 2 साइन ए प्लस प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है एक, तो आप चाहो तो वो रख सकते हो या बाद में रख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बटे में है कॉस गुणा एक प्लस साइन ए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक, तो आप यहाँ पर एक रख सकते हो, इसकी जगह ये एक है, एक प्लस 2 साइन ए प्लस एक, ये एक हो गया, और बटे में है कॉस ए गुणा एक प्लस साइन ए। अब देखिए एक और एक मिलकर हो गया 2, संख्या तो संख्या में मिल गई 2 हो गया, प्लस साइन ये प्लस साइन, कितने साइन 2 साइन, ये गलती नहीं करनी है, 2 साइन ए था, ये 2 साइन ए, तो ये 2 साइन ए, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ये 2 साइन ए, बटे में है कॉस ए गुणा एक प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर 2 और 2 साइन ए, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 कॉमन लिया तो बचा यहाँ पर तो 1, क्योंकि ये 2 एकम 2 है, तो ये 1 प्लस यहाँ पर बचेगा साइन ए, और बटे में क्या है वो देखिए कॉस ए गुणा एक प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन सेम है, तो कट गया ये, तो बचा ऊपर तो क्या 2 बटे क्या बचा कॉस, इसका मतलब है 2 गुणा 1 बटे वे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए का मतलब क्या होता है, चूंकि 1 बटे कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, यहाँ पर भी वो त्रिकोणमिति के अनुपात वाली सारणी काम में आ रही है, क्योंकि व्युत्क्रम आपको मैंने उस सारणी में बताया था कि साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोस बराबर 1 बटे सेक, सेक बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटे साइन, टेन बराबर 1 बटे कोट, कोट बराबर 1 बटे टेन, तो 1 बटे कोस बराबर सेक होता है, सेक बराबर 1 बटे कोस होता है, कॉस बराबर 1 बटे सेक, सेक बराबर 1 बटे कोस, तो 1 बटे कोस का मतलब होता है सेक, तो मैं यहाँ पर सेक लिख देता हूँ, तो ये लीजिए 2 गुणा 1 बटे कोस का मतलब क्या है सेक ए, जो आपका 2 सेक ए आ गया, तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया आता है LHS बराबर RHS, इसी
सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर अगर देखें इसको तो यहाँ पर भी वही बात है, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 प्लस का 2 साइन ए बटे हुए कॉस ए गुणा 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस 2 साइन ए बटे हुए कॉस ए गुणा 1 प्लस साइन ए। तो ये वो का वही आ गया यहाँ वाला, यही ऐसे कैसे, ये सेम टू सेम। तो इस प्रकार से ये बोर्ड 2007 के अंदर आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में, और PME पटवार मंडल एग्जामिनेशन 2017 में भी आया था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन भी है, तो आप सरल करना, देखना, समझना अच्छी तरह से। अब मैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जिससे उसकी भी पूर्ति हो जाए। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, अच्छी तरह समझ में, अच्छी तरह से रफ कॉपी में और तैयार कर लेना। अगर कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो आप देखना और हमें भी ज़रूर बताना और अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश करना। तो अब देखिए अगला प्रश्न लेता हूँ मैं, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति के ऊपर निर्भर करता है, आधारित है। तो आज हम एक बोर्ड 2015 वाला क्वेश्चन लेते हैं। कल 2015 में मैंने 15 की जो एग्जाम में आया था उसमें मैंने सिर्फ सिद्ध करने वाला ही बताया था आपको। आज दूरी और ऊंचाई संबंधित क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन है, एक नदी का पुल है। क्वेश्चन, एक नदी के पुल से किसी बिंदु से या पुल पर एक बिंदु है, उस बिंदु से नदी के दोनों किनारों, जैसे नदी बह रही है तो उसके दोनों किनारों, बिंदु से नदी के दोनों किनारों का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो 30 और 45 ले लेते हैं। अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई किनारों से ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। किनारों से 4 मीटर है, या किनारों से ऊंचाई 4 मीटर है। यदि पुल की ऊंचाई किनारों से कितनी है, 4 मीटर है, तो आपको क्या करना है, तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, जो कल मैं बता रहा था उसमें ये नहीं बता पाया था, तो आज इसको बता देते हैं। ये BSER 2015 का क्वेश्चन है। BSER 2015 में ये आया था। तो सिद्ध करें, ये सरल करें इसको। उसके लिए पहले हमें इसे एक अच्छे डायग्राम में व्यक्त करना है। ये हल देखिए, मान लेते हैं ये पुल है, ऐसे पुल है कोई, और इसके नीचे ये नदी है। इस प्रकार से नदी, ये नदी की चौड़ाई है। इसके अंदर पानी बह रहा है, और ये पुल बना दिया मान लो। ये ऊपर पुल है,
इधर से नदी बह रही जा रही है, ऐसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नदी की चौड़ाई है। इतनी चौड़ी नदी इस पुल के नीचे से क्या हो रही है, बह रही है, जा रही है। प्रश्न में दिया है नदी के पुल के किसी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु है, इस पर ये N बिंदु है। इससे नदी के दोनों किनारे, देखो एक किनारा अंतिम किनारा तो ये है, एक किनारा ये है, चौड़ाई का दोनों सिरे दोनों किनारे। इससे अवनमन कोण जो बन रहे हैं, तो पहले यहाँ से हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा किनारे को, तब अवनमन कोण बनेगा। तो ये कोण बन रहा है एक तो अवनमन कोण, और एक दूसरे किनारे को देखते हैं तो उससे भी यही वही अवनमन कोण बता रहा है ये। तो ये अवनमन कोण बन गया इस क्षैतिज के साथ, इसके साथ, और इधर ये क्षैतिज रेखा हो गई। एक तो है कितना, इसको मिटा देता हूं मैं और इसको भी मिटा देता हूं। मान लेते हैं यही है। एक कोण दे रखा है 30 डिग्री, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया। और एक दे रखा है 45 डिग्री, तो मान लेते हैं ये 45 डिग्री है। पूछा है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये नदी की चौड़ाई, ये चौड़ाई है, मान लेते हैं। अब इस प्रश्न में दे रखा है कि यदि पुल की ऊंचाई किनारों से, ये किनारा है या ये किनारा है, इससे ये ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई 4 मीटर है, या इधर कहने का मतलब हर जगह ऊंचाई 4 मीटर रहेगी। तो हम इस बिंदु से ही क्यों ना ऊंचाई कर ले, ये ले लेते हैं ना वो 4 मीटर ऊंचाई, ये 4 मीटर ऊंचा पुल हो गया। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से बता दूं, ये जो पुल था यहां से इसके नीचे नदी बह रही है, तो इस बिंदु से एक किनारे को देखते हैं तो अवनमन कोण अर्थात ऊपर की तरफ बनेगा कोण 45 डिग्री, और नीचे की तरफ अवनमन कोण देखने पर इधर से बनेगा 30 डिग्री। और पुल की ऊंचाई है नदी से, कहीं से भी किनारों से नाप लो, चाहे यहाँ से नाप लो, ऊंचाई तो हर जगह समान ही रहेगी, क्योंकि ये एक प्रकार से क्षैतिज जमीन है और ये एक प्रकार से समांतर रेखा इधर, तो हर जगह ऊंचाई बराबर रहेगी। 4 मीटर है। हमें ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो, बहुत ही समझने वाली बात है, ये कोण 45 डिग्री का है और ये दोनों रेखा समांतर है, तो इधर से ये देखो तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ने बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये 45 डिग्री हुआ। इधर से आइए, ये दोनों समांतर रेखा है ऐसे, ये अगर 30 डिग्री है तो इधर से ये भी एकांतर कोण है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा काट रही है समांतर रेखाओं को, तो ये भी कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। तो ये 30 डिग्री। अब हमें ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये N बिंदु है, ये R बिंदु है, ये B बिंदु है और ये G बिंदु है। इन दोनों यहाँ पर N R B एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 30 डिग्री है, ऊंचाई 4 मीटर है। इधर N R G भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 45 डिग्री है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो यहाँ पर एक एक माप दे रखी है और एक एक कोण दे रखा है, तो हमें बाकी भुजा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं अलग अलग चित्र बना देता हूँ। देखो, ये तो थी पुल की ऊंचाई 4 मीटर, इधर से 4 मीटर, और ये अवनमन कोण बन रहा था क्षैतिज के साथ कितना 45 डिग्री। तो ये भी कितना हुआ 45 डिग्री। यहाँ पर नाम दिया मैंने N, यहाँ पर R और यहाँ पर G। ये समकोण त्रिभुज है। इधर से देखें, ये समकोण त्रिभुज तो हो गया पहला, ये पहला, और ये दूसरा देखो इधर बनाता हूँ मैं, वही ये पुल की ऊंचाई है 4 मीटर और ये नदी का इधर वाला किनारा है, छोर है, और इससे क्षैतिज के साथ ये अवनमन कोण बन रहा है कितना 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो इधर ये भी क्या होगा एकांतर कोण के रूप में 30 डिग्री होगा। ये समकोण है, वही 4 मीटर, यहाँ पर भी इस पुल की ऊंचाई है, तो यहाँ पर ये दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। दोनों के अंदर
एक एक भुजा दे रखी है और कोण दे रखा है, तो हम ये आधार रेखा और ये आधार रेखा ज्ञात कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, नदी की चौड़ाई आ जाएगी कुल। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो पहले मैं समकोण त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा, NRG, समकोण त्रिभुज NRG में देखो क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है, वो अनुपात जोड़ना है। लंब रेखा दी हुई है क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कर्ण है और ये बच गई आधार रेखा, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो लंब दिया हुआ है, आधार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये आधार और ये आधार ज्ञात करेंगे तभी तो पूरी लंब नदी की चौड़ाई होगी। तो इन दोनों टुकड़ों को हम ज्ञात कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं। ये आधार है, आधार और लंब का अनुपात आप जानते हो, LAL बटे वे के के अनुसार आधार और लंब का अनुपात tan में या कोट में होता है। तो मैं कोट ले लेता हूँ, कोट कौन सा कोण, R, कोट R बराबर, अर्थात कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार बटे वे लंब लिख दिया। अब इनका माप रखते हैं, कोट R, ये कोट R कितना डिग्री है, देखो कोट R नहीं कोट G, R तो 90 डिग्री है, इसका तो अनुपात लगाते ही नहीं है, जो उन कोणों से लगाते हैं। तो ये G लेना है यहाँ पर, ठीक, मैं यहाँ पर इस चौक से लिख देता हूँ, ये G लेना है कोट G के अनुसार। कोट G कोण कितना है, 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बराबर आधार रेखा में ज्ञात करनी है, अर्थात RG, ये RG बटे वे लंब रेखा है NR जो देवी रखी है। अब इनका माप रखते हैं, कोट 45 का मान या tan 45 का मान सेम होता है 1/1 या 1 होता है, त्रिकोणमिति की सारणी में आपको मिल जाएगा या आपको याद अच्छी तरह से। तो कोट 45 का मान होता है 1/1 बराबर RG, ये RG जो है वो हमें ज्ञात करनी है, बटे वे NR यहाँ पर पुलकी नदी से ऊंचाई किनारों से वो है 4 मीटर, तो वज्र गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये भी कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो RG बराबर 4 मीटर, क्योंकि RG 1 से गुणा होगी, 4 1 से गुणा होगा तो ऐसे ही रहेगा। ये वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप त्रिकोणमिति की सहायता नहीं लेते हो तो भी यहाँ पर आप आधार तो ज्ञात आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान मिलकर 180 डिग्री होता है। 180 में ये 90 पहले से फिक्स है, ये 45 दे दिया, 45 और 90 को जोड़कर अगर 180 में घटाते हैं तो वो भी 90, ये 45 ही आता है। या यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, ये रेखा लंबवत है, 45 बन चुका, तो इसके लिए 45 ही बचेगा। अब ये 45 दोनों कोण हो गए, तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो गई, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हो तो उसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होती है, और दोनों भुजाएं बराबर होने से वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, कहने का मतलब बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। तो यहाँ पर एक भुजा 4 मीटर से 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो दूसरी भुजा भी उतनी है, उतना ही कोण बना रही है, तो वो भी उतनी ही होगी। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 मीटर। तो ये त्रिकोणमिति की सहायता से निकाला जा सकता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर, ये माप आ गया जिसको बाद में काम मिलेंगे। अब समकोण त्रिभुज किस में आते हैं हम, N, R और B के अंदर। इसमें भी हमें आधार ज्ञात करना है, कोण दिया हुआ था, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, और वही 4 मीटर ये लंब रेखा है। तो इसमें भी हमें क्या लगाना है, tan ही लगाना है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, NRB, NRB में इसमें भी वही लंब और आधार का अनुपात जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों में एक मान दिया हुआ है, एक हमें ज्ञात करना है। लंब और आधार का अनुपात किस में होता है, tan में या कोट में। तो मैं कोट ले लूँ चाहे tan ले लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें tan ले लेता हूँ। तो ये tan कौन सा कोण, B के अनुसार लंब रेखा लंब NR और आधार रेखा RB है। अब हम इनका माप रखते हैं। tan B कोण कितना है 30 डिग्री,
बराबर एन आर रेखा कितनी है 4 मीटर बटे हुए आधार आर भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको इधर एक बार और लिख देता हूं मैं दोबारा से, देखो tan बी कोण कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और बराबर एन आर रेखा अर्थात लंब रेखा है 4 मीटर बटे हुए आधार आर भी हमें ज्ञात करना है। अब tan 30 का मान कितना होता है त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी में, फिर वही काम में आ रहा है, हर जगह वही काम में आती है, इसलिए मैंने त्रिकोणमिति की सारणी को बहुत अच्छी तरह से 5, 4, 6, 7 वीडियो के अंदर बताया ताकि आपके अच्छी तरह से दिमाग में वो बैठ जाए, जो खूब काम में आती है। तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 sin 30 के और cos 30 के अंशों को आप लिख लो, यही होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 4 मीटर बटे हुए आर बी, वज्र गुणा करते हैं, आर बी 1 से गुणा होगा तो ये आर बी बराबर 4/√3, ये 4/√3 मीटर, ये इधर वाला आधार आ गया। अब आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो नदी की कुल चौड़ाई कितनी हो गई, ये और ये दोनों टुकड़े हमको जोड़ने हैं, ये है 4/√3 मीटर और ये है 4 मीटर, तो अर्थात दोनों टुकड़े कौन से आर जी प्लस आर बी। और अब देखो आर जी कितना निकाला था हमने 4 मीटर, कितना निकाला था यहाँ पर 4 मीटर प्लस ये आर बी कितना आ गया अभी 4/√3 मीटर, दोनों को जोड़ते हैं। कुछ छात्र क्या करते हैं 4 मीटर प्लस 4/√3 मीटर कर देते हैं 8/√3 मीटर, जो बिल्कुल गलत है। 4 और 4 8 होता है, न कि 4 प्लस 4/√3। अगर ये 4 ये भी इसके भी √3 लगा हुआ होता और इसके भी √3 लगा हुआ है, तब अगर दोनों जुड़ते तो 8/√3 हो जाते हैं, 4/√3 और 4/√3 मिलकर 8/√3 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो अकेला 4 है और एक दूसरा 4/√3 है, तो ये 4 और 4/√3 मिलकर 8/√3 नहीं होगा। आप इनको दोनों में 4 कॉमन लेके जोड़ो, तो देखो ये 4 कॉमन लिया हम इन दोनों में, तो यहाँ पर तो 1 मीटर बचेगा क्योंकि 4 एकम 4 है, 1 प्लस यहाँ पर बचेगा √3, तो ये √3 और ये मीटर। देखिए नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, जिसको हम बीजी भी कह सकते हैं या कुल चौड़ाई, ये कुल चौड़ाई 4 गुणा √3 का मान आप रख सकते हो 1.732। एनसीईआरटी के नियम के अनुसार तो यहीं पर आंसर लगा देंगे हम, क्योंकि उसमें √, जो अपरिमेय संख्या होती है √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे आगे, उनका वर्गमूल नहीं निकालते हैं, क्योंकि पूर्णतया 100% वर्गमूल नहीं निकलेगा, हम लगभग ही निकाल पाएंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर यहीं पर आंसर है इसका। लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमें √, वाली संख्याओं का मान भी रखना पड़ता है, जो यहाँ पर √3 है उसका मान हमें रखना पड़ेगा। तो √3 का मान होता है 1.732 और अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 4 गुणा 1 और 1.732 2.732 हो जाएगा। अब हम इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 × 12 का 2 हासिल की 1, 4 स्थान 28, 28 और 1 हासिल की 29, 4 दूना 8 और 2 हासिल की 10 मीटर। तो ये आ गई नदी की कुल चौड़ाई। नदी की चौड़ाई है 10.928 मीटर लगभग, क्योंकि √3 का मान है पूरा नहीं है, लगभग है। और ये उत्तर आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि एक पुल है, सीमेंट रोड़ी
कंकड़ पत्थर से बना हुआ। उस पुल के नीचे से नदी बह रही है, ऊपर से यातायात या रास्ता है। पुल की ऊंचाई है 4 मीटर, ऊपर 4 मीटर। ऊपर जो पुल है उसके किसी एक बिंदु से अगर हम नीचे अवनमन कोण बनाते हैं नीचे की तरफ, ये क्षैतिज रेखा है और इससे अवनमन कोण बनेगा नीचे की तरफ, देखेंगे एक किनारे को, तो ये अवनमन कोण है 30 डिग्री। इधर से देखें क्षैतिज के साथ उसी बिंदु से इधर वाले सिरे को नदी के, तो ये और ये कोण बन रहा है अवनमन कोण, और ये है 45 डिग्री नीचे। तो आपको बताना है कि ये नदी की चौड़ाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक लंबवत रेखा खींच लेंगे जो नदी की ऊंचाई होगी 4 मीटर, और इधर से ये जो कोण आ रहा है अवनमन कोण वो नीचे कर लेंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा। ऊपर ये जो 45 डिग्री है तो वो नीचे भी कितना होगा, 45 होगा। और इधर से भी ये जो आ रहा है तो इसका एकांतर कोण इधर हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और अब आपके पास ये 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे जिनके अंदर लंब रेखा 4 मीटर है, इसमें भी इसमें भी, और एक एक कोण दिया हुआ है, इसमें 45 डिग्री उसमें 30 डिग्री। ये 4 मीटर है, इसमें ये 45 डिग्री, तो दोनों रेखा बराबर होगी, ये 4 मीटर आ जाएगी। त्रिकोणमिति से निकालो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज नॉर्मल गणित के हिसाब से निकालो। यहाँ पर ये 30 डिग्री है, लंब रेखा है 4 मीटर, तो लंब और आधार का अनुपात हम tan 30 डिग्री में जोड़ देंगे, और tan 30 डिग्री में जोड़ेंगे तो ये आधार आ जाएगा 4√3। तो नॉर्मल सी बात है, ये 4√3 है और ये 4 मीटर है और ये 4√3 है। 4 और 4√3 मीटर दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 4 गुणा 1 प्लस √3, और √3 का मान 1.732 होता है, तो वो 1 और 1.732 मिलकर हो जाएगा 2.732, जिसको बाहर 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा करने पर वो जाएगा 10.928 मीटर लगभग। तो बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको 2013 का क्वेश्चन बता दिया, 14 का क्वेश्चन बता दिया, 15 का क्वेश्चन बता दिया और 16 का क्वेश्चन बता दिया। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी 13, 14, 15, 16 के बता दिए। और अगर कोई सा बचा हुआ होगा तो आपको हम अगले वीडियो में कल और ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद इन ऊंचाई दूरी और सिद्ध करने वाले के अलावा भी त्रिकोणमिति के और कुछ प्रश्न हैं जो बोर्ड में 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, जिनमें जैसे साइन 28 डिग्री, कॉस 28 डिग्री, साइन स्क्वायर 28 डिग्री, कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, अर्थात त्रिकोणमिति के सारणी के अलावा डिग्री मान आते हैं, तो हम उनको कैसे सरल करेंगे, ऐसे प्रश्नों का हल हम आपको कल बताएंगे। कल ऐसे बोर्ड में आए हुए प्रश्न और लेकर आएंगे, जिससे वो क्वेश्चन भी तैयार हो सके और बोर्ड में जिस प्रकार के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आए वो सारे आपको समझ में आ सके। ये उद्देश्य है हमारा इस त्रिकोणमिति के अंदर। तो आपको और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, सिद्ध करने वाले और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो भी कल लेकर आएंगे और आगे आने वाली वीडियो में लाते रहेंगे। आप इनको ध्यान से समझते रहना, देखते रहना, और जो भी कुछ कमी हो, त्रुटि हो, वो हमें बताते रहना। खुद भी अपने स्तर पर उन त्रुटि को सुधारते रहना, और जो अच्छा है, सत्य है, सही है, ट्रुथ है, उसको आप याद करते रहना। और अपनी तैयारी का विशेष ध्यान रखना। गर्मियों का मौसम है और जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो भी खूब फैल रहा है, तो आप इन दोनों से बचने की कोशिश करना और घर पे रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे आपको अपलोड करते ही, वीडियो डालते ही या ऑनलाइन क्लास शुरू होते ही आपको ये सूचना इनकी मिल सके। और आप अगर आपके पास ये ऑनलाइन सुविधा नहीं है, कोई व्हाट्सएप या फ़ोन की सुविधा नहीं है, तो आप विद्यालय में संपर्क करके ये जितने भी वीडियो ऑनलाइन क्लासों के हैं वो हमारे पास सेव है, वो आपको हम डाल देंगे किसी पेन ड्राइव में या किसी भी मेमोरी डिस्क के अंदर। तो आप यहाँ से ले जाकर अपनी घर की जो LCD है, स्क्रीन है, बड़ी टीवी है, उनमें भी कंप्यूटर है, उन पर भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। तो आप इसके लिए विद्यालय में संपर्क कर सकते हो। सभी छात्रों को धन्यवाद। थैंक यू।